नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा और समन्वय के लिए नया वैश्विक ढांचा बनाने पर जोर दिया है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पीएम मोदी ने इसके लिए 5 सिद्धांतों का सूत्र भी दिया है, जो साझा समुद्री धरोहर के बेहतर इस्तेमाल, प्रबंधन और विवाद निपटारे की व्यवस्था बनाने में सहायक होंगे। चर्चा के बाद सुरक्षा परिषद ने यूएन के सदस्य देशों से समुद्री सुरक्षा संबंधी उन प्रस्ताव को लागू करने का आग्रह किया जो काफी समय से लंबित है। वहीं चीन के अंगेड़े के कारण निष्कर्ष दस्तावेज लाने में कुछ देर भली हुई हो, लेकिन यहां भारतीय पहल पर इसका भी रास्ता निकला। पहली बार किसी सुरक्षा परिषद के खुली बहस के दौरान महत्व के मुद्दे पर मंथन हुआ और इसी के साथ कई व्यापक भी मुद्दों पर चर्चा की गई। वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा के मुद्दे को अहमियत देते हुए कई विशेष मुद्दों पर बात की और इसके अलावा समंदर हमारी साझा धरोहर है। पीएम मोदी ने ये बातें भी लोगों के सामने साझा की। और वहीं संसद के मॉनसून सत्र के लिए मंगलवार और बुधवार को दिन काफी ज्यादा अहम होने वाला है। आपको बता दें, इन 2 दिनों में केंद्र सरकार इस तरीके से बातचीत करने वाली है और उसी के अलावा मंगलवार और बुधवार का काफी ज्यादा अहम रहने वाला है ये दिन। और क्योंकि ये दिन इसलिए अहम रहने वाला है क्योंकि ओबीसी आरक्षण बिल आज पास होगा और कपिल सिब्बल के घर में ये बैठक होने वाली है। इन 2 दिनों में केंद्र सरकार कई अहम बिलों को पास करेगी। सोमवार को लोकसभा में ये पेश कर सकती है और यहाँ बड़े जो नेता हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। शरद पवार, टीएमसी के तमाम नेता, अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और इनके साथ ही कई अहम नेता भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ बैठक हुई और काफी ज्यादा अहम भी देखी गई बैठक, ओबीसी जो बिल है वो भी पास कराया गया। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात यूपी के जालौन की कर लेते हैं, जहां बढ़ती महंगाई को लेकर जालौन में विरोध प्रदर्शन किया गया और इसी को लेकर जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस अंबेडकर चौराहे पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कानपुर में पिछले लगातार कई घंटों से चल रही बारिश ने जहां एक तरफ मौसम तो खुशनुमा कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये समय मैं कानपुर के काशीराम अस्पताल में खड़ा हूं और जहां पर लबालब पानी से भरी हुई सड़कें हैं और यात्रियों को निकलने के लिए भी समस्याएं हो रही। वहीं जो मरीज हैं उनके परिजन भी। और यहाँ लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश के रीवा की कर लेते, जहां लगातार कोहराम मचाते बाइक सवार बदमाशों ने एक बार फिर से एक महिला को अपना निशाना बनाया। दरअसल यहां चलती बाइक से बदमाशों ने महिला का पर्स छीन लिया और महिला बुरी तरह से गिर गई और उसी टाइम घायल हो गई। ये पूरा मामला रीवा जिले के मऊगंज थाना के अंतर्गत आने वाली पन्नी बाईपास का है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लगातार कोहराम मचा रहे बाइक सवार बदमाशों ने एक बार फिर से एक महिला को अपना शिकार बनाया है। बाइक सवार बदमाशों के द्वारा महिला का पर्स छीन लिया गया। पर्स छीनते समय महिला बाइक से गिर गई और बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊगंज में उपचार के लिए लाया गया है। हाँ, कल एक महिला मनगवा आई थी अपने लड़के के साथ में, अपना उसका मायका था वहाँ। जब वो जा रही थी शाम को 6-7 बजे के आसपास, तो कुछ अज्ञात बदमाश थे, 2 मोटरसाइकिल से थे, ओवरटेक किया गाड़ी को। देखा महिला क्या है बैठी थी लापरवाही से और उसका पर्स लटका हुआ था, तो
तो उसी में लड़कों ने उसका पर्स छीन के भाग गए हैं। पर्स में कुछ 5,000 रुपये और एक आध अंगूठी वगैरह की बात बताई है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपियों की पता तलाश में और वहीं दूसरी ओर यूपी के ललितपुर जनपद के कस्बा बिरधा में कोटेदार की मनमानी से कस्बा वासी काफी ज्यादा परेशान है। दरअसल यहां सरकारी राशन की दुकान है जिसके संचालक अरविंद कुमार जैन कोटेदार हैं। लोगों का ये आरोप है कि कोटेदार उन्हें कई महीनों से 2 किलो राशन कम दे रहे हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी लगातार गरीब लोगों को राशन बंटाने का काम कर रही है और योगी सरकार लगातार गरीब लोगों को फ्री राशन देने का काम कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि ललितपुर जनपद में ऐसा कोटेदार है जो गरीब लोगों के हक पर डाका डाल रहा है। वह राशन में 2 किलो की घटतौली कर रहा है। ऐसा ही मामला ललितपुर जनपद के कस्बा बिरधा से आया है, जहाँ पर कोटेदार द्वारा जो लोग हैं राशन लेने जाते हैं तो उनके साथ 2 किलो जो अनाज है कम दिया जाता है। जब लोग इसका विरोध करते हैं तो कोटेदार उनका राशन काट देने की धमकी देता है, जिससे लोग खासी भयभीत रहते हैं। साथ ही लोगों ने कोटेदार पर आरोप लगाए हैं कि जो कोटेदार है वो कई महीनों से जो लोगों का कोटा जो राशन है 2 किलो कम दे रहा है। साथ ही जब इस बारे में कोटेदार से बात की गई तो कोटेदार का ये कहना है कि गोदाम प्रभारी जो है मुझे हर महीने 12 कुंटल जो अनाज है कम देती है, जिसके चलते मुझे लोगों का 2 किलो जो अनाज है कम देना पड़ता है। साथ ही जो लोग हैं उन्होंने यही भी आरोप लगाया है कि जो कोटेदार है वह अपनी मनमानी करता है और विरोध करता है तो उसे राशन काटने की धमकी देता है। अब आखिर देखना यह है कि आखिर योगी सरकार लगातार लोगों को फ्री राशन देने का काम कर रही है, तो वही जो कोटेदार है लोगों जो योगी सरकार है उसकी मंशा पर पानी फिरने में लगे हैं। आखिर कब तक जो गरीब लोग हैं इनके साथ अन्याय होता रहेगा। ललितपुर से कैमरा पर्सन राजन सिंह के साथ नीतीश कुमार, एनबी न्यूज। कहना चाह रहे हैं हमको 2 किलो कम मिलता है हर महीने पे। कोटेदार कौन है आपके यहाँ पे? राजकुमार। क्या कहते हैं वो बोलते हैं कि हमको ऊपर से कम मिलता है। तो आपने नहीं कहा कि हमें क्यों कम दे रहे हैं? वो बोलते हैं ऊपर से कम मिलता है तो हम तुमको कम देंगे। क्यों देंगे कम? देना सरकार जब 5 किलो दे रही है। वो बोलते हैं है नहीं सरकार के पास। समस्या ये है कि सर यहाँ पर तो राशन लेने आते 3-4 घंटे खड़े रहते हैं और राशन भी टाइम से नहीं देते हैं और हर महीने 2 महीने 2 किलो से कम काटते नहीं है, ऊपर कट जाए। कौन से भी एडवांस लेते हैं पैसा को मिलता जब। कोटेदार कौन है आपके यहाँ पे? अरविंद कुमार साहब। हमारी समस्या ये है कि 7 यूनिट पे हमें 3 किलो कटता है, हमारा 33 किलो का 32 किलो मिलता है। तो बादरी की कोटेदार कौन है आपके यहाँ पे? करते कोई सुनता ही नहीं है। कोटेदार कौन है आपके यहाँ पे? अरविंद कुमार जैन। क्या कहते हैं आपसे? आपने बात नहीं की उनसे? होती है, वो बोलते हैं कि सबका कटता है तो तुम्हारा कटेगा। क्यों कटेगा? क्या बात है कटने की? हमको ऊपर से कम आता है इसीलिए हम सबको कम देते हैं। यहाँ लेंगे छोट सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हरियाणा के पंचकुला की कर लेते, जहां हरियाणा युवा कांग्रेस ने कर्मचारी चयन आयोग के मुख्यालय का घेराव किया। दरअसल यहां कांग्रेस की ओर से ये घेराव पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर किया गया था। इस मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही पंचकुला पुलिस की ओर से इस मौके पर बैरिकेडिंग भी की गई थी, लेकिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेड्स तोड़कर मुख्यालय का घेराव किया। और इस मौके पर NSUI हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा की अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार और आयोग के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। देखिए जी, लगातार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जो है भ्रष्टाचार के मामले और पेपर लीक के मामले लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं। और आज मैं ये बताना चाहूंगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का 28वां पेपर इस सरकार के अंदर लीक हुआ। परसों की बात है, मेल पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अंदर जिसमें 7,298 वैकेंसियां थी और जिसमें लगभग हरियाणा के 8.5 लाख युवाओं ने जो है परीक्षाएं दी, उसमें यह पेपर लीक हुआ। इसलिए आज हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बाहर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ये अब हरियाणा सुपर स्कैम कमीशन बन चुका है और इसीलिए आज हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को एक ट्रॉफी भेंट करेंगे। एक ट्रॉफी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को हम देंगे, जो पेपर लीक करवाने में रिकॉर्ड कायम करने के लिए HSSC को पुरस्कार
हरियाणा युवा कांग्रेस आज देने जा रही है। यहाँ के माननीय चेयरमैन साहब, यहाँ के सेक्रेटरी और जो यहाँ के और आला अधिकारी हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बोर्ड भ्रष्टाचार के अंदर बिल्कुल मिला हुआ है। इसलिए आज हरियाणा युवा कांग्रेस हरियाणा के युवाओं की आवाज उठाने आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ कूच करेगी और इस सोई हुई सरकार को, इस सोए हुए चेयरमैन। और उधर भारत बचाओ दिवस के मौके पर बढ़ती महंगाई के विरोध में आशा वर्कर, सर्व कर्मचारी संघ और अन्य ट्रेड यूनियन के नेताओं ने फरीदाबाद के जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की गई। किसी भी तरह की यहां अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर बुलाया हुआ था। और वहीं इस मौके पर कर्मचारी नेता बालकृष्ण गोहेरे की माने तो उन्होंने जिला उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपा। और इसके बाद आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को ये ज्ञापन भेजा गया जिसमें लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई को कम करने की मांग रखी गई थी। लेकिन इस बीच महंगाई है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। किस लिए प्रदर्शन? आज हमारा प्रदर्शन ट्रेड यूनियन काउंसिल के आह्वान पर यहाँ पर हम जिला उपायुक्त के माध्यम से आज आए हैं और हमने ज्ञापन दिया जो हमारे मजदूर कर्मचारियों की जो जायज़ समस्या हैं। आज पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, महंगाई पर केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर रखा। हमारी मांगें हैं, हमारे कर्मचारियों की भी समस्याएं हैं, लेकिन सरकार आज उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मांग है कि महंगाई पर रोक लगाए और केंद्र सरकार 3 कृषि कानून जो बिल है उनको सरकार वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा आज किसानों के लिए भी हमारा समर्थन है, मजदूरों के लिए भी समर्थन है। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जो हमारी कल बिजली के जो बिल लोकसभा में पेश कर चुकी सरकार, अगर 2021 एक कानूनी बिल अगर पास हो गया ना तो गरीब आदमी से बिजली दूर हो जाएगी और एक गरीब आदमी अपने घर पर एक लट्टू भी नहीं जला पाएगा। बात का आज हम जॉइंट ट्रेड यूनियन काउंसिल के बैनर के नीचे यहाँ पर डीसी साहब के वहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। भारत बचाओ दिवस है क्योंकि इस देश में 1942 में अंग्रेजों के लिए कहा गया था भारत छोड़ो। आज मौजूदा जो सरकार है उसने सभी विभागों का निजीकरण कर दिया है। लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, सरसों के तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। सरकार इन बढ़ती हुई कीमतों पर रोक लगाने का। और पलवल में जिला सिविल अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कच्चे कर्मचारियों ने मासन जो वेतन है उसकी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की गई। आपको बता दें, यहां कर्मचारियों ने विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान यहां पलवल सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान राजेश शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गए हैं। घर में खाने तक का राशन नहीं है, स्कूलों में बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही है, जिसके चलते उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। कर्मचारियों ने कोरोना काल के दौरान फर्स्ट लाइन वर्कर के तौर पर अपनी सेवाएं भी दी थी। वहीं विभाग की लापरवाही के कारण कर्मचारियों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी 11 तारीख को जिले की सभी CSC PSC में कार्यरत कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कर्मचारी हैं उनकी आज 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन है, सांकेतिक धरना है। उसमें हमने लगातार हमारे स्वास्थ्य के कर्मचारियों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और उसके लिए हमने लगातार नोटिस दिया, उच्च अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन खाली आश्वासन के सिवा और हमें कुछ नहीं दिया। और लगातार अभी 4-5 दिन पहले भी CMO साहब से बात हुई और CMO साहब ने कहा कि हम अभी आधा घंटे में डलवा रहे हैं और उन बातों के भी 5 दिन हो गए। और ऐसा लगातार पहले जो ये ठेकेदार है, पिछली बार भी इस पर ठेके थे स्वास्थ्य विभाग के, पहले भी इसकी बदमाशियां थीं। और जो इससे प्रशासन, जैसे हमें पता चला, प्रशासन जो मांग कर रहा है वो इसे एक्सट्रा अकाउंट की मांग कर रहा है। एक्सट्रा अकाउंट वो होता है जिसमें भाई ठेकेदार का शेयर ठेकेदार के उसमें चला जाए और कर्मचारियों को जो पे का शेयर है, कर्मचारी के लिए EPFPSI को जो शेयर है उसमें चला जाए। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके मन में बेईमानी है कि EPFPSI को अपना खाने के लिए इसलिए वो एक्स्ट्रा अकाउंट नहीं खुलवा रहा। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि उसके मन में बेईमानी है। अगर बेईमानी नहीं होती तो जब स्वास्थ्य विभाग तैयार है अपने पैसे देने के लिए, जो उनका बजट पास है इनका, उसे देने के लिए, और वो ले नहीं रहा। मांगे है जी, हमारी सैलरी नहीं मिल रही,
4-5 महीने से, और वो PF भी नहीं कट रहा, SI कार्ड भी नहीं बना, और हमारे बहुत दिक्कत हो रही बिना सैलरी के लिए। हमारे बच्चे भूख के कागार पे है, ना हमें दुकान वाले सामान देते हैं, हमारे बच्चे को स्कूल में भी नहीं लिए जा रहा कि बिना फीस के। अब हमारे इतनी दिक्कत हो रही है, घर में बहुत परेशानी हो रही है बिना सैलरी के लिए। क्या मांग करते हैं आप? हम यही है कि हमारी सैलरी दो पूरी महीने से महीने, और हमारी PF SI भी कार्ड वो सारे बनाओ, सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।